इंशाअल्लाह बहुत बड़ी रैली होगी। उसके बावजूद भी अगर एक रात पहले मैं यहां पर हमारे भाई आनंदराज अंबेडकर साहब के लिए आया हूं, तो वो इस बात की गवाही है कि हमारे लिए ये सीट कितनी मायने रखती है। वो इस बात की गवाही है कि अगर हरा और नीला झंडा एक साथ मिलकर आता है तो उसका नतीजा क्या होता है बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील अगर यहां पर खड़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उस ताकत की बुनियाद के ऊपर जिन ताकतों को हमेशा से इलेक्शन के वक्त अलग करके रखा गया है, जब वो एक साथ मिलकर आते हैं तो पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुसलमान एमपी चुनकर जाता है और जिसका नाम है इम्तियाज जलील। जिस शिद्दत के साथ, जिस पूरे लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ औरंगाबाद के वो गयूर मुसलमानों ने मुझे जिताने के लिए मेहनत की थी, मैं यकीन के साथ कहता हूं उससे कुछ ज्यादा, मुसलमानों से भी कुछ ज्यादा ईमानदारी, जुस्तजू और लगन के साथ मेरा अंबेडकरी समाज और मेरा दलित भाई मेरे साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़ा हुआ था। और उसी का नतीजा है कि आज मैं अकेला मुस्लिम आमदा एमपी सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं हूं, इकलौता एक। मध्य प्रदेश के अंदर कितने मुस्लिम एमपी है तो 0। राजस्थान में कितने हैं तो 0। गुजरात में कितने हैं 0, 0। राजस्थान कितने हैं 0। गोवा में 0, दिल्ली में 0, झारखंड में 0। एक बात समझिए कि इलेक्शन अगर आया तो इम्तियाज जलील या आनंदराज अंबेडकर साहब वहां पर नहीं जाएंगे। तुम्हारा काम सिर्फ वोट देते रहना है, जाएगा कोई और जाकर बैठेगा। पिछले 70-75 सालों से यही किया जा रहा है। नतीजा क्या हो रहा है? अंबेडकरी समाज की आबादी बढ़ रही, दलित समाज की आबादी बढ़ रही, मुसलमानों की भी आबादी बढ़ रही, लेकिन हर 5 साल के बाद आंकड़े उठाकर देखिए, तुम्हारी नुमाइंदगी हर 5 साल के बाद घटती जा रही है, कम होती जा रही है। इतने सालों तक हमने क्या किया? अरे गैरों की बारातों के अंदर नाचने का काम किया है हमने। वो दूल्हा बनकर आते घोड़ी पर चढ़कर और हम बारातियों का काम करते, घोड़ी के सामने नाचने का काम हम करते आए हैं। लेकिन अब ये समाज, हमारी कौम ये अच्छी तरह से समझ ले, पहले वो दूल्हे बनते थे, घोड़ी पे वो चढ़ते थे, बाराती वो हम बनते थे, अब घोड़ी पर हम चढ़ेंगे, दूल्हा हम बनेंगे। दूल्हा हम बनेंगे। और इन्हें नचाया जाएगा। वैसे भी आनंदराज साहब आपके मुखालिफ जो खड़े हैं बहुत अच्छा ताता थैया करते हैं। बहुत फड़फड़ा रही, बहुत फड़फड़ा रही। लेकिन उसे क्या पता था कि गलत लोगों के अगर मुंह लगेगी तो हम छोड़ने वालों में से
मैं उन कांग्रेसी गुलामियों की तरह नहीं हूं जो अपने आकाओं के हिसाब से चलते हैं। तूने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ललकारा है, जवाब तुझे देते रहूंगा। ये तो तेरी किस्मत थी अच्छी कि उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ना मैं था ना असद साहब थे, वरना जो का तो हिसाब वहीं का वहीं किया जाता। हम वो नहीं है जिसे तू ये कहकर डरा सके कि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी है, मेरे साथ नरेंद्र मोदी है, मेरे साथ अमित शाह है। हम अगर डरते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि इतना बोलते हो, डर नहीं लगता? हमारी फितरत से वो कहां वाकिफ है। हम डरते हैं, यकीन मानिए हम डरते हैं, लेकिन तेरे जैसे हम डरते हैं तो अपने रब से डरते हैं, हम अपने अल्लाह से डरते हैं। और तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या औकात? मैंने जरा सा अकोला के अंदर जवाब क्या दे दिया तो कहने लगी तेरे जैसे 56, तुझे 56 की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेला काफी है। और एक बार अच्छी तरीके से सुन लो। जिस तरह से हमारे भाई आनंद राज साहब ने कहा है, बहुत ज्यादा तादाद की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा हमें इतने सारे एमपीज है तो हम बहुत ताकतवर है, हमारे पास 300 एमपीज है तो हम बड़े ताकतवर है। ये तो कितने हैं? तो ये तो सिर्फ 2 ही है एमपी, और इंशाअल्लाह हमारे साथ इस बार असद भाई की शेरवानी के साथ साथ इम्तियाज जलील के बीच में आनंद राज अंबेडकर साहब भी पार्लियामेंट की सीढ़ियां चढ़ेंगे। कहते हैं कि 2 है, हम 300 है, क्या कर लोगे? सुनना चाहोगे? जंगल में कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, इनकी गिनती नहीं होती, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। जब हम सुनकर आए थे, अरे बैठो भी, अभी तो शुरुआत हुई है बाबा। जब हम सुनकर आए थे तो उस रात को नरेंद्र मोदी ने अमित शाह साहब को फोन किया, और फोन करके क्या सवाल किया जानते हो? अरे ओ सांभा, कितने आदमी है रे? उसने कहा कि साहब मजलिस के 2 आए हैं इस बार। तो मोदी ने कहा वो 2 और हम 300। तो अमित शाह ने कहा कि साहब हम 300 हो गए, लेकिन वो 2 हम पे भारी है। तादाद मायने नहीं रखती है, तकलीफ उन्हें इसी बात की सताती है कि वो अकेला था शेरवानी, तो नाक में दम करके रखा था, ये दूसरा भी आया है तो बहुत बोलता है। हम बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे हम कि पिछले 75 सालों से तुम ऐसी महफिलें सजाते थे, तुम बोलते थे और हम सुनने का काम करते थे। तुम बोलते थे, हम सुनते आए हैं
हम सुनते थे, लेकिन अब दलित मुसलमान एक ताकत बनकर खड़ा है। अब एक बात सुनो, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे पप्पा को भी सुनना पड़ेगा। अब हम बोलेंगे और तुम्हारे, बोल के जोर से, मैं हूं, हम बोलेंगे और तुम्हारे, ओ ताई मी आता बोलणार, अर्धा उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे आणि जोरात द्यायचं आहे। कुणाला घाबरण्याची आवश्यकता नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान आहे आपल्या रक्षणासाठी आणि त्यांचे नातू आनंदराज साहेब इथे बसलेले आहे। हम बोलेंगे और तुम्हारे, तुम्हाला काय बोलायचं आहे? तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। मी अर्धा बोलेल, तुम्ही अर्धा बोला। हे ते कॅमेरेवाले उभे आहे, ते जातील नाहीतर पोलिसांकडे की याच्यावर तक्रार करा, आमचा बाप काढला। मी नाही काढणार, मी अर्धा बोलणार, अर्धा तुम्ही बोला। हम बोलेंगे और तुम्हारे, एक कैमरा उधर पलटाओ, हम बोलेंगे और तुम्हारे। आता माझ्यावर केस होणार का? घंटा होणार, बाबाजी का ठुल्ले होणार, सबूत नहीं। मैंने आधा बोला, आधा इन्होंने बोला, ना इनका कुछ होता ना मेरा कुछ होता। पहले बैठ गए, सारा जोश तुम्हारा, कब इलेक्शन की दिन कब रहेगा? मैं सारा जोश तुमको मौका दे रहा हूं ना। 26 तारीख के दिन जाना और ऐसा धप्पा धप धप्पा धप धप्पा धप। वहां गैस के सिलेंडर है, गैस के सिलेंडर को दबा धप मारना। यहाँ पे गैस के सिलेंडर को, वहां पे तो मैं ऐसे उड़ाने वाला हूं, इनके होश ठिकाने आ गए होंगे। यहाँ पे तुमको इसको चलाना है। वहां पे मेरे पास पूरे के पूरे आ गए डाकुआ, पूरे डाकुआ एक साथ जमा हो गए, बोले इसको गिराना है, इसको गिराना है बोलते पूरे के पूरे लगे हुए हैं। कैसा भी करके गिराना है करके आगे बैठ जा रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं। बोले देखो इतने ये है, उतने वो है, कैसा जीतता। मैं बोला मेरा हिसाब यहाँ पे नहीं होता है, मेरा हिसाब वहां होता है। वहां से याद है ना 2019 असर का वार, 5000 वोटों से पीछे चल रहा था। उस शिवसेना वाले मिठाइयां बांटना शुरू कर दिए, बोले अब हम निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए। मैं बोला थोड़ी देर रुको, तुमको सही में निकाल देता मैं। बाद में मुझसे पूछे भाजपा वालों ने, सेना वालों ने, 5000 से पीछे चल रहे थे असर में, तुम निकले कैसा? मैंने कहा फरिश्ते आए थे। जब सर सजदों में गिरे तो फरिश्ते आए थे, जो वोट तुम्हारा था मेरे हिस्से में आए थे। मेरे भाइयों, एक बहुत ही मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। एक बहुत ही मुश्किल वक्त आज हमारे आंखों के सामने हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, मैं आपको खौफ में रखना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यकीनन ये बताना चाहता हूं कि 2024 का इलेक्शन में एक टोपी अरे छोटा तू पानवान भी मुंह में दबा के आया हुआ है, पूरी तैयारी से आया हुआ। तेरे को मालूम था यहाँ पे महफिल सजने वाली है, शुक्र है गदरा वदरा बांध के नहीं आया। तो मेरा ये कहना है मेरे भाइयों कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं
आने वाला वक्त जो है 2024 के अंदर अगर कुछ समाजों को खास तौर से निशाना बनाया जाने वाला है, बहुत ही खास तौर से निशाना जिसको बनाया जाने वाला है, वो दो ही समाज हैं। एक हमारा दलित भाई अंबेडकरी समाज और दूसरा जो है वो मुसलमान। हर तरह से इन्हें निशाने के ऊपर रखा जाने वाला है। ये मुल्क अगर 75 सालों से एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह अगर रहा है तो इसलिए रहा है कि यहां पर हुकूमतें कितनी आई, वजीर आजम कितने आए, सरकारें कितनी आई, चली गई, लेकिन अगर मुल्क हमारा एक ताकत बनकर खड़ा रहा, अगर हमारा मुल्क तरक्की करा, अगर भाईचारगी का पैगाम अगर इस मुल्क के अंदर दिया, तो किसी हुक्मरान की वजह से नहीं, किसी हुकूमत की वजह से नहीं, किसी सरकार की वजह से नहीं, किसी पंत प्रधान, किसी वजीर आजम की वजह से नहीं। अगर ये मुल्क आज तक एक ताकत बनकर खड़ा रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से रहा है। और इनके कई नेताओं ने ये ऐलान कर दिया है कि 2024 आएगा तो हम इस मुल्क के संविधान को बदलने वाले हैं। और बदलने का मतलब यह है कि जितने भी हुकूक, जितने भी अधिकार उस संविधान ने आपको दिए हैं, वो तमाम संविधान के रास्ते आपको जो अधिकार दिया गया है वो सब हटा दिए जाएंगे। यूसीसी के नाम के ऊपर वो कहेंगे कि मेजॉरिटी हमारी है, माइनॉरिटी के अंदर तुम्हें तुम्हारी शिनाख्त सड़कों पर नहीं दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह रहेगा कि हमारी खातून को, मुसलमान बच्चियों को नकाब पहनने से, बुर्का पहनने से रोका जाएगा कि यूसीसी का मतलब यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कायदा। तुम्हारी टोपी तुम्हारे सर से छीनी जाएगी। यह हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। यूसीसी का कानून लाया गया, मदरसे बंद कर दो। मदरसे के अंदर तालीम हासिल करने वाले बच्चे जब तालीम हासिल करके निकल रहे हैं, इल्म हासिल करके निकल रहे हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें आबाद है उनकी वजह से। मदरसे बंद कर दो, इनके सरों से टोपी हटा दो। हम जो तालीम देना चाह रहे हैं वो तालीम तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। माइनॉरिटी के स्कूल्स, कॉलेजेस बंद कर दो। इन्होंने शुरुआत की, गोश्त नहीं खाना। वो समझे कि अगर गोश्त खाएंगे तो हम कानून लेकर आएंगे तो ये खाना बंद कर देंगे। मोदी जी, हम मरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाली कौम है, लड़ते रहेंगे। हुकूमतें आई है, कितनी आई है, कितनी चले गई। एक वजीर आजम इस मुल्क का, इस देश का प्रधानमंत्री अपने भाषण के अंदर, परभनी के एक भाषण में कहता है कि सारे देश को यह पता चल चुका है कि मोदी घर में घुसकर मारता है। यह भाषा एक प्रधानमंत्री से, क्या बनाया है तुम्हें? ये घुसपैठिए है। मुझे आपको, इस मुल्क के मुसलमानों को कहा गया कि ये घुसपैठिए है करके। एक बात इन कैमरों के जरिए मोदी जी आपको और आपके जितने लगवे भगवे हैं उन सबको अमरावती और दरियापुर के आवाम की तरफ से कान खोल के सुन लो।
ये मुल्क जितना तुम्हारा है, ये मुल्क उतना ही हमारा है। ये मुल्क किसी के आधा में केस बनता, बाबा जी का आप जोर से बोलना, ताकि अमरावती कितनी दूर है यहां से? 50 किलोमीटर। मुझसे कह रही थी इस मुल्क में रहना है। अच्छा, तेरे जहेज में आया मुल्क, तेरे जहेज में आया था। अरे ये मेरा खाया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसने उसी दिन ये कहा था कि इस मुल्क के अंदर हम सभी का आदर करते हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम उस सोच के खिलाफ है जो हमसे ये कहते हैं कि अगर इस मुल्क में रहना है तो तुम्हें ये नारा लगाना पड़ेगा। असद साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि हम भगवान राम का हम आदर करते हैं, लेकिन नथुराम गोडसे का हम आदर नहीं करते। अब तो हमसे कहती है, तेरा वो पप्पू कहता है कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी की इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और फिर बोला तो, लेकिन मेरे को रह नहीं जा रहा है। मैं बोलूंगा ये मुल्क तेरे जो आ रहा तो समझ रहे हैं कि वो बोलेंगे और हम सुन लेंगे, खामोशी से आ जाएंगे करके उसने। अरे पाकिस्तान जिनको जाना था 1947 के अंदर चले गए। मेरे बाप दादाओं से जब पूछा गया था तुम यहां रहना चाहते हैं या वहां, तो उन्होंने कहा था कि ये सरजमीन मेरी है, इस जमीन में पैदा हुआ हो और इंशाल्लाह इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। बड़े नौटंकी कहां से है, एक से एक नौटंकियां। आनंद राज साहब, आपके जीत का जश्न हम पूरे दरियापुर को वहां पर लेकर आएंगे, लेकिन जश्न इंशाल्लाह तो अमरावती के अंदर ही होगा। जश्न इंशाल्लाह। अब एक बात कहता, मुझे बताया गया, मैं भी आते आते असद साहब से बात कर रहा था। आनंद राज अंबेडकर साहब बाज़ाब्ता उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम ये इलेक्शन यहां से लड़ना चाहते हैं। हमने 1 मिनट का वक्त नहीं लगाया है, गवाह है वो। जैसे ही उन्होंने कहा तो हमने उसके लिए हां इसलिए कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर का नातू, उनका पोता, जिसने इस मुल्क को आज 75 सालों तक जिंदा रखा है, अगर उनका पोता पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएगा तो क्या ये नौटंकियां नाचने वाले वहां पर जाएंगे? क्या वहां पर नचनियों की महफिल सस्ती है? अगर नहीं जाएंगे, और ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है, हमने ये फैसला किया कि अगर हम आनंद राज अंबेडकर साहब को अमरावती के अंदर साथ देंगे तो उनके भाई बाला साहब अंबेडकर के लिए भी हमने कहा कि अकोला के अंदर उनके लिए भी मदद करनी चाहिए, उनका भी साथ देना चाहिए। और यही नहीं, कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, विरोधी पार्टी के अंदर है, विपक्ष के अंदर है, उद्धव ठाकरे साहब की सेना में है, अलग पार्टियों से उनका गठबंधन है,
लेकिन कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने मुझसे मांगा नहीं, लेकिन मैंने कहा कि ये जो सियासी पार्टियां हैं जो कभी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेती है, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर नाम राजनीति करती है, कभी छत्रपति शाहू महाराज के नाम के ऊपर राजनीति करती है, उन्होंने हमसे समर्थन नहीं मांगा। लेकिन मैंने खुद ने ये ऐलान किया कि कोल्हापुर के अंदर भले ही वो विपक्ष की पार्टियों के अंदर होंगे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छत्रपति शाहू महाराज को कोल्हापुर के अंदर वहां पर जिताने के लिए मदद करेगी और फिर हमारे ऊपर इल्जाम यानी जातिवादी कट्टर यम बोले कि इनके तो हो जाते हैं। 3-4 महीने के बाद विधानसभा का इलेक्शन है, दरियापुर तैयार रहना। बीजेपी को लौटा। अब ये जो सपना देख रहे हैं ना, अब की बार ताई काय म्हणतो तो की अब की बार आपण इथून त्यांना काय द्यायचं आहे दाखवा मला, असं दाखवा। याला काय म्हणतो म्हणून का मोदीजी तुमचं जे स्वप्न आहे ना अबकी बार, तर तुम्हाला अमरावती मधून तुम्हाला मिळणार आहे बाबूजी का खिल्लो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है, मुझे ये बात पता चली है। हम देखिए, हम उलमाए किराम का, मौलानाओं का, हमारे जितने भी मौजूद मौलाना है, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन सियासी पार्टी अगर फैसला कुछ करती है और उसके बाद हमारे उलमाए किराम एक अलग तरह का फैसला करते हैं और बाद में जब पछतावे का वक्त आता है तो कोई जमात साथ में नहीं आती है। उम्मीद ये भी की जाती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या बोलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमारी हार हुई, वहां की आवाम ने मन बनाया था, लेकिन वहां के कुछ मौलानाओं ने यह फैसला किया कि नहीं, हमें सेक्युलर पार्टियों के साथ जाना है, अखिलेश यादव की मदद करो। आज जब वहां पर बुलडोजर योगी चलाता है, कोई नहीं आता है सामने, कोई नहीं। सियासी पार्टी हम चलाए और आप इस तरह के फैसले लेते रहे जो पूरी कौम के लिए नुकसानदेह साबित होता है। हम खड़े होते कांग्रेस की मदद, पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम कांग्रेस के साथ खड़े रहते। क्या हम मशीन है, हम रबर स्टैंप है, क्या हम तुम्हारे गुलाम है कि हर 5 साल के बाद ये आएंगे? कभी बीजेपी का डर दिखाओ, कभी शिवसेना का डर दिखाओ। वोट करो तो हमको करो, कांग्रेस को करो, एनसीपी को करो। कौन सेक्युलर, किस सेक्युलर पार्टी की बात कर रहे? आगे उनके चले गए भाजपा में, आगे चले गए शिवसेना में और फिर हमें बता रहे। मैं उनका एहतराम करता अगर वो मौलाना एक साथ अगर बैठते और ये सवाल करते कांग्रेस के नेताओं से कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, एक सीट एक नहीं देंगे, पूरे 48 महाराष्ट्र के अंदर क्या तुम्हें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नजर नहीं आती है कि जहां से तुम एक मुस्लिम नुमाइंदा लोकसभा के अंदर अपनी पार्टी की तरफ से भेज सको? ये सवाल मैं आपकी तालियां सुनने के लिए नहीं किया हूं। तकलीफ मुझे भी होती है जब मैं देखता हूं कि ऐसे कौम को कैसे गुमराह किया जाता है। अगर असद साहब ने यह फैसला लिया था तो अमरावती के उलमाओं की यह जिम्मेदारी थी। पूरी इज्जत एहतराम के साथ मैं कह रहा हूं, क्या आप उनसे पूछते कि कांग्रेस अगर एक सीट अगर देती
राष्ट्रवादी एक सीट अगर देती, सब आ रहे, सब स्टेज के ऊपर बैठ रहे, खुश मुसलमान। शरद पवार आया, तुम्हारी सियासत क्या हो गई है? रमजान के अंदर इनको बुलाओ, तुम्हारे ही खान का दल्ला नेता खजूर खिला रहा है, फोटो लो खजूर खिला रहा, टोपी पिना रहे। दूसरे दिन अखबार में फोटो छप के आ गई और खत्म तुम्हारी सियासत। वाह वाह, पवार साहब आके गए, कांग्रेस का नेता आके गया, अजीत दादा आके गए, खुश। क्या इसी के अंदर तुम्हारी सियासत रहेगी? क्या यहीं तक रहना है? पहले गैरों के गुलाम बन के? अरे हमसे जब कहा गया था कि ये इम्तियाज जलील क्यों खड़ा रह रहा है, ये इम्तियाज जलील इसलिए खड़ा रह रहा है कि इसके खड़े रहने से वोट बढ़ते हैं, यही इल्जाम लगता है ना। एमआईएम खड़ी है तो भाजपा को फायदा मिलता है। अरे जिस शहर से आप लोगों की दुआओं का नतीजा 20 साल से वहां का मुसलमानों के जहनों के अंदर यही बात डाली गई थी कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट नहीं दिए, एनसीपी को वोट नहीं दिए तो शिवसेना जीत कर आ जाएगी। 20 साल से गुमराह किया जाता था। 20 साल से कौन जीत कर आ रहा? तो शिवसेना जीत कर आती। कौम किसको वोट डालती? तो बोलते हम कांग्रेस को, क्योंकि सेक्युलर पार्टी है, हमको जिंदा रहना है। तुम्हारे जहनों के अंदर ये मशीन चलाई गई थी। लेकिन जब हम उतरे मैदान में तो हमने कहा बेटा हटो साइड में। हमने कांग्रेस वालों को कहा कि बेटा तुम्हारे में वो हिम्मत नहीं है शिवसेना को कैसे हराया जाता है करके। हमने क्या किए? कुछ नहीं। हमने अपनी कौम के नौजवानों से ये कहा ये ताकत बनकर खड़े तो रहो। हमने उनसे ये कहा कि अगर पहली बार 2014 में आमदारकी का इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन, मैंने उनसे कहा कि अगर इम्तियाज जलील 50,000 वोट लेकर अगर हार भी जाता है तो उस हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि हमने 50,000 मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया है। हमने नौजवानों से कहा ए धक्का लगाओ रे। मेरे को भी नहीं पता था ऐसा धक्का लगा है। 10 साल से मेरा झंडा मेरे शहर के अंदर लहराता है अल्हम्दुलिल्लाह। 2014 में एमएलए, 2019 के अंदर एमपी बनाने में दलित समाज का बहुत बड़ा योगदान। लेकिन आज पूरे के पूरे जमा हो गए। गिराते मेरे को गिराते। इनको पता ही नहीं है ये जितने डाकुआ मेरे शहर में जमा हुए हैं, इनका दिमाग चलना जहां पर बंद होता है, इस बात तो अपन जश्न के अंदर ही गाना लगा के खूब। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से देखने इल्तिजा करने के लिए आया हूं। मैं दूसरे और भी जगह के ऊपर जाना चाहता था, आनंदराज अंबेडकर साहब के जलसे को मुखातिब करने के लिए, लेकिन मजबूरी है मेरी कि इलेक्शन में मैं भी खड़ा हुआ हूँ। आप लोगों की दुआएं चाहूंगा, आप लोगों का साथ चाहूंगा। मुझे यकीन है कि जो खुशियां 2019 के अंदर आप लोगों ने देखी थी कि आपका एक एमपी चुनकर आया है, इंशाल्लाह 2024 के अंदर भी वो दोबारा खुशियां हम सबको नसीब होगी। हम यही दुआ करते हैं। मैं आप लोगों से अपन गुजारिश करूंगा कि आप आनंदराज अंबेडकर साहब के लिए घरों से बाहर निकलिए। जीत और हार के फैसले ये मत सोचिएगा कि कौन क्या कह रहा है करके, ये समझ लीजिएगा। दरियापुर के अंदर मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा। आप लोग इम्तियाज जलील से मोहब्बत करते हैं तो हाथ उठाइए। आप लोग असद साहब से मोहब्बत करते हैं तो हाथ उठाइए। तो ये समझ लीजिएगा कि आनंदराज अंबेडकर साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मेरी आवाज से आवाज लगाना होगा, जय भीम।
नींद नहीं आने वाली है 50 किलोमीटर दूर को कि ये क्या हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।